दोस्तों कई बार ऐसा सुनने में आया है या हम कहीं पढ़ने में आता हमें, या कभी कभी फ़ोन कॉल्स भी आते हैं कि ये बीमा ले लीजिए, हमसे बीमा ले लीजिए। अलग अलग प्रकार के बीमा की बात करते हैं। आज हम बीमा के बारे में बात करेंगे कि बीमा क्या होता है, कौन कौन से बीमा है कराया जाता है, सारी जानकारी इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नमित। स्वागत है आपका मेरे चैनल में नमित का फंडा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे आपको वीडियो मिलते रहें, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर होता क्या है बीमा, मीन्स व्हाट इज इंश्योरेंस। देखिए, इंश्योरेंस मीन्स कि हमें किसी चीज का डर है कि हमारे साथ कुछ हो जाए, या कोई सामान है या कोई हमारी गाड़ी है, इसको कुछ हो जाए, हमें उसकी रिस्क को कवर करना है। उसके लिए हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन होता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरर और पॉलिसी होल्डर के बीच में। इंश्योरर कौन होता है? वो कंपनी जो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, मींस जो आपकी रिस्क कवर करती है। और पॉलिसी होल्डर मतलब उस रिस्क कवर के लिए वो पॉलिसी होल्डर कुछ एक अमाउंट देता है जिसे हम बोलते हैं प्रीमियम। मतलब प्रीमियम का जो अमाउंट होता है वो काफी कम होता है। मान लीजिए कि मैंने मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया जिसकी कीमत है 50,000, मार्केट वैल्यू उसकी 50,000 है, और उसकी प्रीमियम मुझे आ रही है 2,000 रुपए साल का। मीन्स मात्र 2,000 रुपए साल का देने पर मुझे 50,000 का रिस्क कवर मिल रहा है। तो यहां मैं क्या हुआ? मैं हुआ पॉलिसी होल्डर, और जिस कंपनी से मैंने बीमा खरीदा, जिसको मैं प्रीमियम पे कर रहा हूं, वो हुआ इंश्योरर। उस अमाउंट का हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं इतना प्रीमियम दूंगा और उसके बदले में वो मेरी गाड़ी की जो 50,000 की वैल्यू, उसकी रिस्क कवर करेगा। चलिए अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की। दोस्तों मेनली दो टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस, या हम कह सकते हैं इसको नॉन लाइफ। लाइफ मतलब जीवन का बीमा। नाम से ही आप समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति की जीवन का बीमा हो रहा, मतलब उसकी लाइफ कवर हो रही, लाइफ की रिस्क कवर हो रही है। उसके साथ अगर कोई घटना घट जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो जो हमारा इंश्योरर है, जो पॉलिसी जो कंपनी है, वो उसको उतना अमाउंट देगी। वहीं अगर हम बात करें जनरल इंश्योरेंस की, तो जनरल इंश्योरेंस में नॉन लाइफ है, मतलब उसके अंदर कई तरह के इंश्योरेंस आते हैं। जैसे कि बात करें ट्रैवल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, इस प्रकार से मरीन इंश्योरेंस। अब इसको अलग अलग हम देखें, ट्रैवल इंश्योरेंस मतलब जब से हमने यात्रा शुरू की है और जो हमारी यात्रा समाप्त हो रही है, उसका पूरा जो यात्रा का जो समय है, उसको जो भी रिस्क है, चाहे वो चोरी की रिस्क हो या किसी की डेथ की रिस्क हो, सारी रिस्क कवर करती है इस इंश्योरेंस के अंदर। वहीं अगर हम बात करें व्हीकल इंश्योरेंस, तो व्हीकल इंश्योरेंस में चाहे तो हम 4 व्हीलर का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर या बड़े व्हीकल का। तो उसमें होता क्या है कि कंपनी एक मार्केट वैल्यू आपके व्हीकल के डिसाइड करती है। आपका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के अनुसार मार्केट वैल्यू डिसाइड होती है। उस मार्केट वैल्यू के अनुसार आपको वो प्रीमियम बताएगी कि इतना इतना प्रीमियम आपको देना होगा। इसमें अलग अलग चीजें सम्मिलित होती है कि ये रिस्क कवर होगी। इसमें दोस्तों किस किस प्रकार की रिस्क हो सकती है? देखिए, व्हीकल का डैमेज, अगर किसी प्रकार का डैमेज होता है वो भी इंश्योरेंस में कवर होगी। हाँ, उस व्हीकल से किसी व्यक्ति को अगर कोई डैमेज हो जाता है तो उसका भी कवर आपको इंश्योरेंस के जरिए मिलता है। वहीं हम बात करें हेल्थ इंश्योरेंस, आजकल काफी चलन में आ गया है हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है कि जो पॉलिसी का जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में अगर पॉलिसी होल्डर को किसी प्रकार का कोई बीमारी होती है, या वो एडमिट होता है, या कुछ भी उसको घटना घटती है, तो वो सारी चीज़ें उस इंश्योरेंस में कवर होगी। मतलब उसका जो भी मेडिकल का खर्चा है वो देगी इंश्योरेंस कंपनी।
उसने उस रिस्क के लिए उसको प्रीमियम पे कर चुका है। आजकल तो मोबाइल के भी इंश्योरेंस होने लगे हैं, लैपटॉप्स के इंश्योरेंस होते हैं, घरों के इंश्योरेंस होते हैं। हाँ, एक जगह से दूसरी जगह जो सामान जाता है वह भी इंश्योर्ड होता है। तो इस प्रकार से काफी सारे इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं हम बेनिफिट्स की, कि इंश्योरेंस तो हमने समझ लिया कि इंश्योरेंस क्या है। अब बात करें इसकी बेनिफिट्स की कि इंश्योरेंस लेने से हमें क्या फायदा। सबसे पहला फायदा जो है वो है रिस्क कवर। आप सिक्योर्ड हो जाते हैं। मान लीजिए मैंने मेरे मोबाइल का इंश्योरेंस किया, मेरे मोबाइल की कीमत है 12,000 का कोई भी अगर उसमें डैमेज होता है या चोरी होता है उसका मैंने इंश्योरेंस कवर कर रखा, जिसकी प्रीमियम आ रही है लगभग 1,000 रुपये मान लीजिए। तो मैं निश्चिंत हो गया कि अगर मेरे मोबाइल को किसी प्रकार का लॉस होता है तो वो लॉस मुझे बीमा कंपनी कवर कर देगी। दूसरा, अगर हम बात करें बेनिफिट की, तो एक और बेनिफिट होता है हमें, जो हमारा इनकम टैक्स, जो आप इनकम टैक्स में इसमें अलग अलग सेक्शन के तहत हमें इसमें रिलीफ मिलता है। चाहे हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें या लाइफ इंश्योरेंस की, दोनों में ही आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके अगले बेनिफिट की। तो आजकल इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के रूप में भी यूज़ किया जा रहा है। कई ऐसी पॉलिसीज़ है जो मार्केट लिंक्ड होती है, उसमें आप जो प्रीमियम पे करते हैं वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी मार्केट में इन्वेस्ट कर देती है, और जो मार्केट में आपको ग्रोथ मिलती है वो डायरेक्टली आपको ट्रांसफ़र किया जाता है, उसका बेनिफिट। दूसरा, कुछ पॉलिसीज ऐसी होती है कि एक पर्टिकुलर समय तक मैं उसको प्रीमियम पे कर रहा हूँ और रिटर्न में कुछ इंटरेस्ट के साथ कंपनी मुझे रिटर्न दे रही, मतलब कि जो अपना जो ड्यूरेशन है, जो पीरियड है, उस पीरियड में पूरा मेरे लाइफ भी कवर हो गई और कुछ प्रॉफिट के साथ, कुछ इंटरेस्ट के साथ मुझे पैसा रिटर्न भी हो गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इंश्योरेंस का जो बेसिक चीजें हैं वो आपको वो जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आपके सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिखकर आप भेज सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस समय पर मिलते रहें, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।